नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल एजुकेशनल चैनल में। आज हम बात करेंगे वक्फ एक्ट 2025 और सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संविधान, धार्मिक अधिकार और न्यायपालिका तीनों जुड़ते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपका फ़ायदा हो सके और यूपीएससी एग्ज़ाम में, आईएएस पीसीएस एग्ज़ाम में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों को और छात्रों को मेरा शुभ आशीर्वाद, और ईश्वर से आशा करते हैं कि आप ज़रूर उसमें सफल करेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद आप सबको लगे। तो चलिए पहले वक्फ क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, वक्फ का मतलब है कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति को स्थायी रूप से धार्मिक या सामाजिक परामर्श उद्देश्य के लिए समर्पित कर दे। इसका मतलब ये होता है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति को स्थायी रूप से ध्यान दीजिए, स्थायी रूप से धार्मिक या सामाजिक परमार्थ उद्देश्य के लिए समर्पित कर दे। वो पूरा अस्थायी रूप से वो दान दे दे, या फिर उसका कोई अधिकार नहीं रहता। जैसे मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, अस्पताल या शिक्षा संस्थान चलाना। इन संपत्तियों का प्रबंधन मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड करता है। मुतवल्ली, याद रखिए शब्द, मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड करता है। तो इस तरह से वक्फ क्या है, अब ध्यान दीजिए। इसमें वक्फ क्या है, इसमें वक्फ का मतलब ये होता है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति को स्थायी रूप से धार्मिक या सामाजिक परामर्श उद्देश्य के लिए समर्पित कर दे। जैसे मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, अस्पताल या शिक्षा संस्थान चलाना। इन पूरी संपत्तियों का प्रबंधन जो है मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड करता है। तो ये वक्फ कहलाता है, इसे ही वक्फ कहते हैं। और वक्फ एक्ट 1995 और 2025 में क्या संशोधन हुआ, इसके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं। देखिए, 1995 वक्फ अधिनियम पहली बार 1995 में लाया गया था। फिर 2025 में सरकार ने इसे बड़ा संशोधन किया। उसमें क्या क्या बदलाव लाए, ये ध्यान दीजिए। देखिए, वक्फ नियम अधिनियम कब पहली बार लाया गया, 1995 में, और 2025 में सरकार ने इसमें बहुत बड़ा संशोधन किया है। और उसका मुख्य बदलाव क्या है, क्या संशोधन है? देखिए, पहला है कलेक्टर को अधिकार, क्या अधिकार दिया गया तय करने का कि कौन सी ज़मीन वक्फ है और कौन सी सरकारी। कलेक्टर इसे देखेगा कि कौन सी ज़मीन वक्फ के अंतर्गत आती है और कौन सी सरकारी है। वक्फ बनाने के लिए शर्त क्या है? व्यक्ति कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। तीसरा है सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड्स में कुछ गैर मुस्लिम भी शामिल किए जा सकते हैं। देखिए, पहले केवल मुस्लिम ही लोग रहते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड्स में कुछ गैर मुसलमान भी शामिल किए जा सकते हैं। ज़मीन का रजिस्ट्रेशन और निगरानी सिस्टम और सख्त बनाया गया है। इसमें जो है ज़मीन का रजिस्ट्रेशन, साथ ही साथ निगरानी सिस्टम को बहुत ही सख्त बना दिया गया है। तो ये जो 4 इसमें बदलाव लाए गए हैं। सबसे पहला बदलाव है कि कलेक्टर तय करेगा कि यह वक्फ की ज़मीन है या कौन सी सरकारी ज़मीन है। तो इसमें ये देखना होगा उसको कि सरकारी है या वक्फ की ज़मीन है। फिर उसके बाद कम से कम वो व्यक्ति 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि तुरंत धर्म परिवर्तन करके जो है मुस्लिम बन गया, ऐसा नहीं। कम से कम 5 साल का जो है इस्लाम का पालन कर रहा हो। फिर तीसरा है सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड में
कुछ गैर मुसलमान भी शामिल किए जा सकते हैं। गैर मुसलमान भी जो है उसमें शामिल होंगे। दो होते हैं, देखिए, एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है और दूसरा स्टेट बोर्ड होता है। तो इसमें अब कुछ गैर मुसलमान लोग भी जो है शामिल होंगे। ज़मीन पर का रजिस्ट्रेशन और उस पर निगरानी सिस्टम को और सख्त बनाया गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसे आप याद कर लीजिए और बार बार इसको पढ़िए, जिससे कि आपको एकदम हर चीज़ याद है। देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि अधिनियम वक्फ अधिनियम पहली बार 1995 में लाया गया था और उसके बाद जो संशोधन हुआ वो 2025 में संशोधन हुआ है। लेकिन इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। जैसे आपको अब देखिए क्यों विरोध हो रहा है और उनकी दलीलें क्या हैं। देखिए, उनकी दलीलें यह है कि कलेक्टर को यह अधिकार देना न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप के बराबर है। तो वो नहीं चाहते कि कलेक्टर को यह अधिकार दिया जाए जो कि न्यायपालिका के काम में यह हस्तक्षेप समझ रहे हैं। 5 साल वाला नियम मनमाना और भेदभावपूर्ण है। ये भी जैसे आपके MIA के अध्यक्ष, TMC और RJD के जो माननीय नेता लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है और उनका ये कहना है कि कलेक्टर को अधिकार देना कि जो है वो ये देखे कि ये वक्फ की ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है, वह न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप के बराबर है। फिर 5 साल वाला जो नियम है कि कम से कम 5 साल वो मुसलमान के नियमों का पालन करता हो, यह मनमाना और भेदभावपूर्ण है। गैर मुसलमानों को बोर्ड में शामिल करना अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन है आर्टिकल 30 के अनुसार। तो ये उनका जो है ये दलीलें हैं जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। उन्होंने कहा है कि यह नियम आर्टिकल 26 और आर्टिकल 30 के खिलाफ है। तो ये विरोध है उन लोगों का कि भाई ये सब चीज़ें हमें मान्य नहीं हैं, ये नियम और कानून के विरुद्ध है। तो इन सब बातों को आप याद रखिए कि क्यों विरोध हो रहा है। तो विरोध इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग जो है ये नहीं चाहते कि कलेक्टर ये निश्चित करे कि ये सरकारी है या वक्फ की संपत्ति है। दूसरा ये नियम है, उनका विरोध है कि यह जो 5 साल वाला जो नियम है वह मनमाना और भेदभावपूर्ण है। फिर गैर मुस्लिम बोर्डों को वो शामिल नहीं करना चाहते हैं, ऐसा उनका जो है उनका विरोध है। फिर अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025, याद रखिए डेट ये सब डेट याद रखना पड़ेगा। 15 सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया। तो ये आदेश देखिए, इन सब बातों को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और हमारे पूरे वीडियो को देखिए ध्यान से और समझिए। देखिए, पहला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून को नहीं रोका, लेकिन कुछ विवादित प्रावधानों पर रोक लगा दी है। पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका है, ये ध्यान रखिए। इसमें कुछ में विवादित प्रावधानों पर रोक लगाई। पहला ये है कि कलेक्टर को वक्फ संपत्ति घोषित या रद्द करने का अधिकार नहीं है, मतलब उस पर स्टे है। फिर जांच शुरू होते ही वक्फ संपत्ति स्वतः खत्म हो जाना, ये भी आर्बिट्ररी बताया गया है। 5 साल की प्रैक्टिस वाली शर्त पर भी रोक लगा दी गई है। वक्फ संपत्ति पर थर्ड पार्टी राइट्स बनाने का रोक, जब तक केस कोर्ट या ट्रिब्यूनल में लंबित है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अनुसूचित जनजातियों की ज़मीन वक्फ नहीं बनाई जा सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिए। अनुसूचित जनजातियों की ज़मीन जो है उसको वक्फ नहीं बनाई जा सकती। सुरक्षित स्मारक या पुरातात्विक स्थल की ज़मीन वक्फ नहीं होगी। 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको याद रखना होगा आपको, क्योंकि ये दोनों पॉइंट आप किसी भी देखिए कंपटीशन में आ सकते हैं। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ बता दिया कि अनुसूचित जनजाति की ज़मीन वक्फ नहीं बनाई जा सकती। और दूसरा है संरक्षित स्मारक या पुरातात्विक स्थल की ज़मीन वक्फ नहीं होगी। तो ये सब बातें याद रखिए और ये 2-3 बातें देखिए। एक तो 15 सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विवादित प्रावधानों पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अनुसूचित जनजाति की ज़मीन जो होगी
वो वक्फ में नहीं आएगी। दूसरा, संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल को भी जमीन वक्फ में नहीं जाएगी। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए सरकार का इसमें पक्ष क्या है, सरकार ने क्या किया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये बदलाव पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए की गई। जो भी बदलाव ये की गई ये सरकार ने किया है, वो वास्तव में उसका उद्देश्य है उसमें पारदर्शिता लाई जाए और जवाबदेही निश्चित की जाए। सरकार का कहना है कि इससे लिटिगेशन कम होगा और सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो देखिए सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये बदलाव जो है वास्तव में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए किया गया है। तो ये दो चीज़ें सरकार के पक्ष में सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से देखिए ये सब जो बातें हैं ये अत्यंत ही रिसेंट और किसी भी कंपटीशन में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सब बातों को आप नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिए कि इसमें से कोई भी चीज़, जैसे कुछ डेट याद करना रखना है, कुछ जो सरकार की तरफ से जो पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कि इससे संबंधित है, उससे हम आपके 20-25 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और बताते भी जा रहे हैं कि ये जो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए प्रीलिमिनरी एग्जाम जो के लिए लगभग 25 क्वेश्चन जो कि वक्फ एक्ट 2025 और सुप्रीम कोर्ट का इंतरिम आर्डर जो है उसके बारे में है। तो देखिए पहले ही आपको बता दें कि वक्फ शब्द का अर्थ क्या होता है। दरअसल वक्फ अर्थ शब्द ही क्या है इसके बारे में जान लीजिए। इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक परमार्थ उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित संपत्ति जो होती है वो वक्फ शब्द कहलाता है। उसमें वक्फ जो होता है वो क्या होता है, इस्लामिक कानून है। ध्यान दीजिए इसमें इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक और परमार्थ उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से जो ज़मीन देते हैं वो जो है वक्फ शब्द के अंतर्गत आता है। वक्फ अधिनियम पहली बार कब पारित किया गया था, जैसा कि हम बता दिए पहली बार 1995 में वक्फ अधिनियम पारित हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन इस तरह से हैं कि आप उसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको एकदम याद हो जाएगा। देखिए फिर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस अधिनियम में संशोधन है। देखिए 2025 किस अधिनियम में संशोधन, वक्फ अधिनियम 1995 में जो पहली बार पारित हुआ था उसमें संशोधन किया गया है। वक्फ संपत्तियों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, वक्फ बोर्ड का। देखिए जो वक्फ संपत्तियों का जो प्रशासन जो होता है उस पर जिसका अधिकार होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो केंद्र और राज्य के वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप बार बार पढ़ेंगे और बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। देखिए फिर आता है सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को किस प्रावधान पर रोक लगा दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिए डेट, 15 सितंबर 2025 को किस प्रावधान पर रोक लगाई। सेक्शन 3C कलेक्टर को वक्फ संपत्ति घोषित निरस्त करने का अधिकार है, इस पर उन्होंने रोक लगा दी है। तो याद रखिए सेक्शन 3C में कलेक्टर को वक्फ संपत्ति घोषित करने या निरस्त करने के अधिकार पर रोक लगा दी है। फिर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत वक्फ बनाने के लिए कौन सी शर्त रखी गई थी। व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष तक का इस्लाम का अभ्यास करना चाहिए। इस पर भी ये शर्त जो है सितंबर में कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। इस शर्त को किस आधार पर चुनौती दी गई, यह मनमानी, भेदभावपूर्ण और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन इसमें माना गया है। इस आधार पर इस शर्त को किस आधार पर चुनौती दी गई, इसी शर्त पर कि यह मनमानी, भेदभावपूर्ण और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना गया है। तो इस तरह से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। अब इसको हम एक एक करके आपको बताते भी जा रहे हैं जिससे कि आप इसको याद कर सकें। देखिए फिर आता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद
धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक कार्यों को संचालित करने का अधिकार देता है। 26 अनुच्छेद 26 संविधान का फिर से याद रखिए, फिर से ध्यान दीजिए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक कार्यों को संचालित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक धार्मिक संस्थान चलाने का अधिकार देता है? वो अनुच्छेद 30 है। वह अनुच्छेद क्या है? 30 है। तो इस तरह से फिर आपको आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किन संपत्तियों को वक्फ घोषित न करने का निर्देश दिया है? पहला तो अनुसूचित जनजातियों को, और संरक्षित स्मारक को वक्फ के अंतर्गत नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने किस प्राविधान को प्राइम फेसी आर्बिट्री कहा गया है? प्राइम फेसी आर्बिट्री कलेक्टर द्वारा जांच शुरू होते ही वक्फ संपत्ति का स्वतः निरस्त हो जाना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम फेसी आर्बिट्री कहा है। फिर उसके बाद अगला है क्वेश्चन, 2025 संशोधन में वक्फ की परिभाषा में क्या बदलाव किया गया? देखिए 2025 में जो संशोधन किया गया उसमें वक्फ की परिभाषा में कुछ परिवर्तन लाया गया। वो क्या है? वो केवल वही व्यक्ति वक्फ बन सकता है जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो। 5 वर्षों का से इस्लाम का पालन कर रहा हो, वही जो है वक्फ के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किन संपत्तियों को वक्फ घोषित न करने का निर्देश दिया है? जैसा कि हमने बताया कि अनुसूचित जनजातीय भूमि, संरक्षित स्मारक 1998 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन हेतु कौन सा निकाय विवाद सुनता है? वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट। देखिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन हेतु कौन सा निकाय विवाद को सुनता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसको जो भी विवाद होता है उसको वक्फ ट्रिब्यूनल सुनता है और हाई कोर्ट। तो ये उसके हैं। चलिए अब आगे देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों को प्रबंधन को लेकर क्या अंतरिम आदेश दिया? देखिए क्या अंतरिम आदेश दिया? अंतरिम आदेश है, ध्यान दीजिए, ये फाइनल नहीं, ये अंतरिम आदेश। वक्फ संपत्तियां जब्त नहीं होंगी। सबसे पहला है कि वक्फ संपत्तियां जो है जब्त नहीं होंगी, लेकिन इनमें तृतीय पक्ष अधिकार नहीं बनाए जा सकते। लेकिन इनमें तृतीय पक्ष का अधिकार नहीं बनाया जा सकता। सरकार ने संशोधन नियम का बचाव किस आधार पर किया? पारदर्शिता, जवाबदेही और केंद्रीकृत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस पर बचाव का निर्देश दिया है। देखिए और आगे चलिए, देखिए वक्फ संपत्तियों का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको ध्यान दीजिए। देखिए वक्फ संपत्तियों का उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य पहला तो धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक और परमार्थ कार्यों के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये शब्द याद रखिए, धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक और परमार्थ कार्यों के लिए इसका उपयोग होता है वक्फ संपत्तियों का। याचिका देखिए याचिकाकर्ताओं के कौन कौन से प्रमुख नेता शामिल थे? तो देखिए सब हमने नाम दिया है, इसे पढ़ लीजिए ध्यान से। यही सब लोग जो उन लोगों ने इसके जो है याचिका दायर की थी। देखिए 2025 संशोधन के तहत ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए क्या कदम सुझाए गए थे? केंद्रीकृत पंजीकरण और कलेक्टर को प्रारंभिक जांच का अधिकार दिया गया था। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम सुझाए थे? सरकार ने केंद्रीकृत पंजीकरण और कलेक्टर को प्रारंभिक जांच का अधिकार दिया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्षक विवाद किसके द्वारा तय होना चाहिए? शीर्षक विवाद देखिए न्यायिक आर्थिक न्याय अर्थ न्यायिक निकाय के द्वारा निश्चित होना चाहिए। क्या कलेक्टर को संपत्ति स्वामित्व विवाद तय करने का अधिकार मिलना संविधान सम्मत है? नहीं, यह सिविल कोर्ट और ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र है। ध्यान दीजिए, क्या कलेक्टर को संपत्ति स्वामित्व विवाद तय करने का अधिकार मिलना संविधान सम्मत है? नहीं है, यह सिविल कोर्ट और ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश किस प्रकार का है?
देखिए ये एक्चुअली अंतरिम आदेश है, अंतरिम आदेश है, ऑर्डर है। अंतिम निर्णय, अभी अंतिम निर्णय बाकी है, वो अभी आना बाकी है। ये केवल अंतरिम आदेश है। उसके बाद देखिए वक्फ संपत्तियां किसके द्वारा प्रबंधित की जाती हैं। देखिए प्रबंधित किसके द्वारा की जाती है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, मुतवल्ली यानी संपत्ति के संरक्षक। मुतवल्ली का अर्थ होता है संपत्ति के संरक्षक। तो वक्फ संपत्तियां किसके द्वारा प्रबंधित होती हैं, वो मुतवल्ली के द्वारा, यानी संपत्ति के संरक्षक। मुतवल्ली का अर्थ होता है संपत्ति के संरक्षक। तो इस तरह आपको हमने बताया कि ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देखिए जो हमने आपको बताया, बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन हमने बताया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शीर्षक विवाद किसके द्वारा तय होना चाहिए, न्यायिक धर्म न्यायिक निकाय के द्वारा होना चाहिए। 2025 संशोधन के तहत ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, केंद्रीकृत पंजीकरण और कलेक्टर को प्रारंभिक जांच का अधिकार दिया गया है। मुतवल्ली होती है वक्फ संपत्तियों के द्वारा संसाधन जो प्रबंधित होती है वो मुतवल्ली कहलाती है। इस तरह से क्या कलेक्टर की संपत्ति स्वामित्व विवाद तय करने का अधिकार मिलना संवैधानिक नहीं है, ये हमने बताया। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन आपको हमने बताया, जिसको आप ध्यान से पढ़िएगा और बार बार इस वीडियो को देखिएगा। तो आप वीडियो को सुनने से ही आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी। तो ऐसे वीडियो हम बार बार लेके आते हैं जो कि रिसेंट टॉपिक होते हैं, और ख़ास तौर से IAS PCS के एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चाहे वो किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठिए, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक है ये कि इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट लिखिए, साथ ही साथ लाइक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको अगला वीडियो मिल जाए। क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बना के लाते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर से नए नए टॉपिक पर, जो कि रिसेंट टॉपिक होते हैं उससे संबंधित हम वीडियो लेकर के आते हैं। कम से कम 25-30 क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, अपना कमेंट लीजिए। और हम इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ चैनल की जो लिंक है वो भी हमने दिया है। अगर आपको हमसे कोई बात पूछनी है तो आप व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप नंबर से बातें कर सकते हैं। और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जो बच्चे हमारे UPSC के एग्ज़ाम में बैठते हैं उनको यही नहीं पता चलता कि कहाँ से पढ़ें। देखिए अच्छा नंबर पाने का एक ही रास्ता है कि आप अच्छे क्वेश्चन पढ़ें, अच्छे क्वेश्चन का आंसर याद करें या अच्छे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। और जो कि हमारे इस वीडियो में, किसी भी वीडियो में, आप पिछले वीडियो को अभी देखिएगा, उसमें भी आपको एकदम रिसेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं, वही हम लेकर के आते हैं। और दूसरी चीज़ हमारा ये लक्ष्य रहता है, वीडियो को जब देखें तो बीच में कहीं भी स्किप ना करें। बीच में छोड़ करके आधा वीडियो, थोड़ा मोड़ा वीडियो देखने से उसमें नुकसान हमारा कुछ नहीं होगा, इसमें नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो इसीलिए अब आपसे कहते हैं कि हमारा जो वीडियो है 20-25 मिनट का जो भी है वीडियो, उसे आप पूरा देखें और अंत में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए कमेंट लिखें, जिससे हम अगले वीडियो में आपके कमेंट को लें और उसका जवाब भी दे सकें। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और पुनः ईश्वर से मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर हमने दिया है वो सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो और वो ज़रूर आवें, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद।